जय माँ काली दोस्तों, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ माँ कालिका की कृपा से आप सभी लोग सुखी होंगे। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी माँ कालिका की आज्ञा से आपको शेयर कर रही हूँ। जो बच्चे इस जानकारी को यदि आखिरी तक सुनते हैं तो शायद माँ कालिका की कृपा उनके पास बहुत ज़्यादा है। तो आज बात करेंगे, जैसा कि गुप्त नवरात्रि 10 दिनों के होते हैं और 10 दिनों में 9 दिन निकल चुके हैं। आज नवमी है और ये वीडियो मैं अभी रात में कम से कम 12 बजे के टाइम पर मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और अभी ही इसको अपलोड कर दूँगी। आपको एक नियम बता रही हूँ, एक उपाय बता रही हूँ माँ कालिका की आज्ञा से। आपको माता के दशों विद्याओं के, माता के दशों रूपों की आप कृपा पाना चाहते हैं, जो गृहस्थ में भी हैं और माँ की दशों रूपों की पूजा साधना नहीं जानते, और वैसे गृहस्थ में दशों विद्याओं की बिना गुरु के पूजा साधना नहीं की जाती, लेकिन माँ कालिका जो कि महादश विद्याओं का पहला रूप है, जिनकी पूजा की जा सकती है। यदि आप माता की दशों विद्याओं की, दशों रूपों की दर्शन करना चाहते हैं या उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो आप एक उपाय अवश्य कीजिएगा। आपको क्या करना है, 10 दीपक लेना है और संध्या के समय आप 8-9 बजे के बाद कर सकते हैं। ये संध्या के समय या 9 बजे के बाद भी रात्रि में भी कर सकते हैं तो और ज़्यादा अच्छा है। आपको क्या करना है, 10 दीपक लेना है और दसों दीपक में घी की बाती प्रज्वलित करना है और दसों दीपक के सामने आपको एक एक बतासा रख देना है। और ऐसे माँ 10 विद्याओं को ये दसों दीपक समर्पित हैं। आपको नाम बोलना है माता के दशों रूपों का। पहला दीपक होगा माँ काली जी का, कालरात्रि का। दूसरा होगा माँ तारा का। तीसरा होगा त्रिपुरी सुंदरी का। चौथा होगा माँ भुवनेश्वरी का। पांचवा होगा माँ भैरवी का। छठवा जो दीपक होगा वो माता छिन्नमस्तिका का होगा। सातवां जो दीपक होगा धूमावती का होगा। आठवां जो दीपक होगा आपका वो माँ बंगलामुखी का होगा, जो कि माँ बंगलामुखी बहुत ही शक्तिशाली देवी हैं। माँ कालरात्रि के समान ही जागृत हैं, कलयुग की जागृत देवी हैं। माँ बंगलामुखी जो कि माँ दशों विद्याओं का 8वां महारूप है। यदि इनकी साधना पूजा एक दीपक भी लगाते हैं तो दुश्मनों से आपकी रक्षा होती है और दुश्मनों से आप विजय पा सकते हैं। कोर्ट कचहरी का कोई कार्य है, रुका हुआ है, कोई कार्य नहीं चल रहा है तो आपका वो कार्य भी पूर्ण होगा। तो 8वां जो दीपक होगा माँ बंगलामुखी का होगा। 9वां जो दीपक होगा आपका माँ मातंगी का होगा और 10वां जो दीपक होगा माँ कमला का होगा। तो उम्मीद करती हूँ माँ के दशों रूप का वर्णन मैंने किया है, आपको समझाया है बहुत शॉर्ट तरीके में। यदि आप माता के दशों दीपक लगाते हैं, ये जो मैं उपाय बता रही हूँ ये शायद आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट मैं माँ की कृपा से और माँ की आज्ञा से ही बोल पा रही हूँ। मेरी भी इतनी सामर्थ्य नहीं है। ये स्वयं माँ की आज्ञा थी कि कलयुग में जो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा विपत्तियों से घिरे हैं, तो शायद ये माँ की आज्ञा थी कि ये जानकारी आपको शेयर करना चाहिए माँ की आज्ञा से। तो यदि किसी का कोई भी कार्य रुका हुआ है तो माँ दशों विद्याओं की जो रूप है वो अलग अलग फल देने वाली होती हैं। माँ बंगलामुखी का अलग होता है, माँ कालरात्रि अलग है, माँ छिन्नमस्तिका अलग है। तो माँ दुर्गा के ही ये सारे दशों रूप हैं। यदि आप एक ही दिन माँ के 10 दीपक प्रज्वलित करते हैं घर में तो आपको दशों दिन का फल प्राप्त होगा। माँ दशों विद्याएं जो हैं उनकी वो प्रसन्न होंगी, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा। कोई नकारात्मक ऊर्जा है, जो कार्य नहीं बन रहे हैं वो शायद कार्य बनने लगेंगे। और आप ऐसा हर नवरात्रि कर सकते हैं और हर नवरात्रि करते हैं तो और भी ज़्यादा आपको माँ की कृपा होगी। तो जैसा कि आपको जानकारी अच्छी लगी हो, इसी प्रकार की यदि आप जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। यदि माँ की आज्ञा लगेगी तो ऐसी ही माँ से और अच्छी जानकारी और उपाय मैं लेके आऊँगी, लेकिन आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। इतनी शेयर करो ये माँ के भक्तों तक पहुँचे, माँ के जो दुखी लोग हैं, परेशान हैं, माँ के भक्त हैं, सच्चे हैं, उन तक ज़रूर पहुँचे। तो वीडियो को अवश्य लाइक करना, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना यदि आप पहली बार आए हैं तो। जय माँ काली, जय माता दी।